गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ललित। वेरी गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग पंकज। वेरी गुड मॉर्निंग विजय। एक बार साउंड वगैरह चेक कर लो सब कुछ। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, बिल्कुल मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे ऐसा करते हैं कि लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है, उन्हीं से ही शुरुआत कर लेते हैं। और फिर आज कंप्रेसर में जो बाकी की बची हुई चीजें हैं वो कवर करेंगे हम लोग। तो आज की क्लास है और 2 क्लास और लगेंगी, आपका कंप्रेसर टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से पूरा। ठीक है। कंप्रेसर के बाद इवेपोरेटर और आपका कंडेंसर बचा है इसमें। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं फिर इस तरह से। चलिए, बाकी कुछ है इसमें बताइएगा मुझे, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे। चलिए, तो आपको ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर गिवन है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि यह कौन सा कंप्रेसर है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपको गिवन है। और आपको इस क्वेश्चन में बताना है ये एक्स यहां पर क्या है। चलिए, ये ऑप्शन आपके सामने है। चलिए बोलिए भाई, क्या नाम होगा इसका। बोलो भाई। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना। देखिए, दो आंसर तो हमारे इसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक कहता है सक्शन वॉल, ये भी हमारा नहीं होगा, और सक्शन वॉल प्लेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी तो हमारे कभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि सक्शन साइड हमारी इधर होगी। ठीक है, ये साइड बच्चे जो हमारी होती है ये हमारी होती है डिस्चार्ज साइड। अब बुक में जो आंसर गिवन है ये आपको गिवन है डिस्चार्ज वाल्व प्लेट। ठीक है,
लेकिन मुझे जो सही आंसर लगता है ये आपका होगा डिस्चार्ज वॉल्व, क्योंकि मैंने आपको कुछ फिगर दिखाए थे, जब वो फिगर आप ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्ज वॉल्व। और ये जो आपके गिवन है ये क्या है, डिस्चार्ज वॉल्व प्लेट। इस क्वेश्चन के लिए मुझे जो सही आंसर लगता है ये आपका लगता है डिस्चार्ज वाल्व। देखिए एक्चुअल में डिस्चार्ज वाल्व की बात करोगे ना, ये अंदर वाला वाल्व होता है, ठीक है, लेकिन जो फिगर यहाँ पर गिवन है और जो वहां पर गिवन है दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आप डिस्चार्ज वाल्व बोल सकते हो। अदरवाइज ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना इसे हम बोलते हैं सिलेंडर हेड, ठीक है। जो एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स जो लिखा हुआ है आपका, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ये आपका होता है सिलेंडर हेड। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या होता है, सिलेंडर हेड, ठीक है, लेकिन उसने इसी की बात कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे डिस्चार्ज वाल्व, और इसके नीचे जो लगी होती है ये आपकी वाल्व प्लेट होती है, यानी कि डिस्चार्ज वाल्व प्लेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे जो सही आंसर लगता है ये आपका डिस्चार्ज वाल्व बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि डिस्चार्ज वाल्व प्लेट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका बी होगा। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैं क्या करता हूं, तो नाम आपको गिवन है थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। चित्र में प्रदर्शित रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के भागों को देखकर मिलान कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है यहाँ पर। और लिस्ट वन जो आपको गिवन है, ठीक, तो आपको जो ए बी सी डी गिवन है ये क्या है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ द पार्ट्स। ऑप्शन ए कहता है सिलेंडर, बी कहता है पिस्टन, तीन है आपका कनेक्टिंग रोड, चार है आपकी गजन पिन, और पांच है आपका क्रैंक शाफ्ट। पिस्टन सिलेंडर आपके सामने गिवन है, ठीक है, और सारे पार्ट्स आपके सामने गिवन है, तो आपको बताना है कि इनका नाम क्या होगा, ठीक है। एक बार मैं इसे भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। तो ये आपका ई गिवन है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर सी गिवन है, ये डी हो गया, ये ई, और ये, बोलो भाई क्या आंसर होगा। गलत, सारे आंसर अभी तक गलत हैं। चलिए ध्यान से देखो। तो सबसे पहले बच्चे जो हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप बी देखोगे, बी यहाँ पर आपका है कनेक्टिंग रोड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं एक बार, ए बी सी डी और ई।
तो बी के लिए हमें जो बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है, तो बी के लिए आपको दिखेगा बिल्कुल क्लियर, पी के लिए 3 यानी कि कनेक्टिंग रोड, ठीक है। तो बी के लिए 3 आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, सी में कहता है 4 और डी में कहता है 1। तो सी और डी तो हमारे आंसर कभी नहीं हो सकते हैं। अब ए के लिए कहता है 1, ठीक है, यानी कि ए किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है। तो ए के लिए हमारा 1 बिल्कुल ठीक है, बी के लिए हो गया 3, ठीक है। चलिए अब सी भी हमें क्लियरली गिवन है और सी के लिए कहता है गजन पिन, यानी कि सी के लिए 4, सी के लिए क्या हो गया 4, सी के लिए क्या हुआ 4, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखोगे ए और बी में, तो ऑप्शन बी में क्या है, सी के लिए 4 है, ठीक है। फिर डी की अगर हम बात करें तो डी के लिए कहता है पिस्टन, बिल्कुल सही, ठीक है, डी के लिए 2 पिस्टन बिल्कुल सही। और ई की अगर हम बात करेंगे तो ई के लिए आपका कहता है क्रैंक शाफ्ट, यानी कि ई के लिए 5, ठीक है। तो 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है, 1 3 4 2 5। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? ऑप्शन बी सही है, बाकी क्या है, सारे आंसर गलत हैं। अपने चेक करते रहो। अब जो भी आंसर है आपके, अब अपने आप से चेक करते रहो। सही ऑप्शन क्या होगा, बी, इसके अलावा क्या है, सभी गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर गति करते हुए अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो पिस्टन की इस स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पिस्टन जब मोशन कर रहा होगा और मोशन करते टाइम अपनी मैक्सिमम पोजीशन रीच कर लेता है, ठीक है, अपनी मैक्सिमम हाइट कह सकते हैं, ठीक है, या हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट रीच कर लेता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बीडीसी कहते हैं, इसे टीडीसी कहते हैं, इसे सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, या इसे डिस्चार्ज स्ट्रोक कहा जाता है। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर गति करते हुए अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो पिस्टन की इस गति को, इस स्थिति को कहते हैं, स्थिति होती है पोजीशन, पिस्टन की इस पोजीशन को कहते हैं, पिस्टन की इस पोजीशन को क्या कहा जाता है। चलिए तो आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है। जब पिस्टन यहां पर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर, इसे हम कहते हैं टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर। ऑप्शन बी हमारे यहां पर सही होगा। ठीक है दिव्य प्रकाश, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रैंक केस से बाहर निकले सिरे पर फ्लाईव्हील लगा होता है, यह फ्लाईव्हील किस धातु का बना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मोटा मोटा आपसे पूछा गया है मटेरियल ऑफ द फ्लाईव्हील इज, ठीक है, यहां पर मोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मटेरियल ऑफ द फ्लाईव्हील इज, मटेरियल ऑफ द फ्लाईव्हील इज, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कास्ट आयरन, सी कहता है कार्बन स्टील, ये कहता है आपसे एल्यूमिनियम, और ये आपसे कहता है निकल।
मटेरियल ऑफ द फ्लाईव्हील इज, ठीक है, तो आपसे यहाँ पर फ्लाईव्हील का मटेरियल पूछा गया है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल आपको सीधा सीधा मटेरियल याद रखना है। तो कार्बन स्टील नहीं होता है, निकल नहीं होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है, ठीक है। अगर सही आंसर की हम बात करेंगे तो ये आपका होता है कास्ट आयरन। तो अगर आपसे पूछता है फ्लाईव्हील का मटेरियल कौन सा होता है तो आप क्या बोलोगे, कास्ट आयरन, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाता है। मटेरियल ऑफ द फ्लाईव्हील इज, सीधा आप बोलोगे क्या, कास्ट आयरन। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फ्लाईव्हील के लिए मटेरियल कौन सा होगा, कास्ट आयरन, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पिस्टन को अलग करने के लिए आपको अवश्य हटाना चाहिए, ठीक। और भाई पिस्टन को हटाने के लिए आपको अवश्य ही हटाना चाहिए। टू सेपरेट द पिस्टन यू शुड डेफिनेटली रिमूव। हेड बोल्ट, वॉल प्लेट, गजन पिन, या ऑप्शन डी कहता है कनेक्टिंग रोड। तो अगर आप चाहते हैं पिस्टन को हटाना तो इनमें से आपको क्या हटाना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब बच्चे मैंने आपको बताया था कि ये बाहर वाला क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर लगा हुआ होगा पिस्टन, ठीक। और पिस्टन पर कनेक्टिंग रोड जो जुड़ी होती है ये आपकी पिस्टन पिन के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे हम और क्या कहते हैं, गजन पिन। इसे कहा जाता है पिस्टन पिन या गजन पिन। तो बिना पिस्टन पिन को, गजन पिन को हटाए हुए आप पिस्टन को नहीं हटा सकते हो, ठीक है। तो हेड बोल्ट वॉल प्लेट कनेक्टिंग रोड नहीं होगा, आपको गजन पिन को बिल्कुल हटाना पड़ेगा, तभी आप पिस्टन को अलग कर सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हो पिस्टन को हटाना तो आपको गजन पिन को बिल्कुल हटाना यहां पर पड़ेगा। तो भाई इतनी बात समझ में आती है। ठीक है दिव्य प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए चित्र में किस कंप्रेसर की कार्यविधि को दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको कुछ फिगर गिवन है, तो आपको बताना है कि यह किस कंप्रेसर की वर्किंग है, ठीक है। आपको बताना है कि यह है किस कंप्रेसर की वर्किंग है। आपको कुछ फिगर्स गिवन है यहाँ पर और आपको बताना है कि यह किस कंप्रेसर की वर्किंग है। ऑप्शन ए आपके पास है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर,
रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ऑप्शन बी आपके पास है रोटरी कंप्रेसर। ऑप्शन सी है आपके पास स्क्रोल कंप्रेसर। और ऑप्शन डी आपके पास है स्क्रू कंप्रेसर। तो आपको बताना है कि आपके सामने जो फिगर में गिवन है यह किस कंप्रेसर की वर्किंग आपको दिखाई दे रही है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रोल कंप्रेसर या स्क्रू कंप्रेसर। आसान क्वेश्चन है भाई, इससे आसान क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। यह आज का सबसे आसान क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर है? आसान है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पिस्टन और सिलेंडर की बात की गई है। ये अंदर की तरफ आपका पिस्टन है और ये बाहर आपका क्या दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है। और पिस्टन सिलेंडर होते हैं आपके रेसिप्रोकेटिंग में, बाकी क्या है आपके सभी आंसर क्या है, गलत है। तो ये वर्किंग आपको जो दिख रही है ये आपको पिस्टन और सिलेंडर की दिख रही है, तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने वाला भाग कहलाता है। चलिए तो आपको बताना है पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जो पार्ट जोड़ता है उसका नेम बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है गजन पिन, सी कहता है कनेक्टिंग रोड, बी कहता है वाल्व और डी कहता है फ्लाई व्हील। पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने वाला भाग कहलाता है, ठीक है। गजन पिन, वाल्व, कनेक्टिंग रोड या ऑप्शन डी कहता है फ्लाई व्हील। नेम द पार्ट विच कनेक्ट द पिस्टन विद द क्रैंक शाफ्ट। बोलो अभी क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ भाई, समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। नहीं, गलत है। चलिए ध्यान से देखना। देखिए क्या आंसर वॉल्व होगा, ये तो नहीं होगा। फ्लाई व्हील भी नहीं होगा। गजन पिन नहीं होगा क्योंकि गजन पिन क्या करता है, ये आपका हो गया सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पिस्टन। ये गजन पिन से कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड से क्रैंक और क्रैंक से फिर जुड़ी होती है क्रैंक शाफ्ट। तो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जो जोड़ेगा, ठीक है, तो किसके थ्रू हम आएंगे, पहले कनेक्टिंग रोड फिर क्रैंक। लेकिन ऑप्शन जो गिवन है इसमें आपका कनेक्टिंग रोड गिवन है, तो सी ऑप्शन हम सही मान सकते हैं, ठीक। गजन पिन नहीं होगा, क्या, कनेक्टिंग रोड। पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने वाला भाग कहलाता है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन देखकर आंसर करना होगा यहाँ पर।
तो जो ऑप्शन गिवन है इनके अकॉर्डिंग हमारा कनेक्टिंग रोड सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो एक्स यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है और इसका नाम बताना है आपको कि एक्स का नाम क्या है। ऑप्शन ए कहता है पिस्टन, सी कहता है क्रैंक पिन, बी आपका कहता है सिलेंडर, और ये आपका कहता है क्रैंक शाफ्ट। बोलो भाई क्या नाम होगा इसका। बिल्कुल आज की क्लास है, 2 क्लास और लगाएंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, क्या होगा, सिलेंडर। अगर इसकी हम बात करेंगे इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो बी पार्ट हमारा यहाँ पर इसमें सही हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका, सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कंप्रेसर के निम्न आरेख में एक्स द्वारा किस भाग को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स दिख रहा है, तो एक्स का आपको नाम बताना है, ये एक्स क्या है, ये सिलेंडर है, या ये पिस्टन है, ये क्रैंक है, या कनेक्टिंग रोड है। कुछ एक्स आपको दिख रहा होगा, आपको इस एक्स का नाम बताना है कि ये एक्स यहाँ पर क्या है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्या है, पिस्टन। पिस्टन बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो भाई। ठीक है, वेरी गुड। तो पिस्टन यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये एक्स आपको दिख रहा है, इसकी बात की गई है, और ये क्या है, पूरा पिस्टन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। पिस्टन में कई प्रकार के रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य स्नैक पहुंचाने के लिए किस रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी जो रिंग होती हैं, पिस्टन रिंग्स, तो इसमें लुब्रिकेशन का काम कौन सी पिस्टन रिंग का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है ये काम कंप्रेशन रिंग का होता है, ये कहता है कि ये काम एक्सपेंशन रिंग का होता है, बी कहता है ये काम ऑयल रिंग का होता है, और डी कहता है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। पिस्टन में कई प्रकार के रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य स्नैक पहुंचाने के लिए, स्नैक आप सभी समझते हो, ल्यूब्रिकेंट।
किस रिंग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो रिंग हमारी होती हैं। एक हमारी होती है कंप्रेशन रिंग और एक हमारी होती है ऑयल रिंग। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पिस्टन पर लगी होती है टू टाइप्स ऑफ रिंग। टू टाइप्स ऑफ रिंग, एक इसमें आपकी होती है कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग जो कि सीलिंग का काम करती है, यानी कि लीकेज को रोकने का काम करती है। और अगर दूसरी रिंग की आप बात करोगे तो ये आपकी होती है ऑयल रिंग। और ऑयल रिंग क्या करती है? ये ल्यूब्रिकेशन का काम करती है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर होगा ये बी, यानी कि ऑयल रिंग बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हमारा सही होगा ये आपका बी, यानी कि ऑयल रिंग बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कंप्रेसर के पिस्टन बनाने के लिए, ठीक है, तो आपको बताना है कंप्रेशन पिस्टन का मटेरियल। कंप्रेसर पिस्टन का मटेरियल। कंप्रेसर पिस्टन का मटेरियल, ऑप्शन ए कहता है इसमें आपका कास्ट आयरन होगा। ऑप्शन सी कहता है ये आपका कार्बन स्टील होगा। बी कहता है एल्यूमिनियम होगा। और डी कहता है ए एंड बी बोथ। बोलो भाई रवि, क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो भाई ऐसा। चलिए आंसर करो दिव्य प्रकाश। ठीक है सोनू। चलिए तो आसान क्वेश्चन है बच्चे। जनरली जो हम मटेरियल यूज करते हैं ये आपका कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर सिलेंडर हम बना रहे हैं कास्ट आयरन का, अगर सिलेंडर आपने कास्ट आयरन का बनाया तो पिस्टन भी किसका होगा? कास्ट आयरन का होगा। और अगर सिलेंडर आपने बनाया एल्यूमिनियम का तो ये भी किसका होगा? एल्यूमिनियम का होगा। ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। आपका कास्ट आयरन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, तो सही आंसर क्या होगा? ये दोनों हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्यों भाई अंगद बाबू, मानते हो या नहीं मानते हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, के बाद आपका एक क्वेश्चन और है। चलिए एक क्वेश्चन और देखो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। कथन कहते हैं स्टेटमेंट को। आपको दो दो स्टेटमेंट गिवन है, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट 1, ये हो गया स्टेटमेंट 1 और ये आपका हो गया स्टेटमेंट 2। पिस्टन का कार्य कंप्रेसर के सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करना होता है, ठीक है। द वर्क ऑफ द बोलो भाई क्या आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है भाई। देखने में आपको इतना लंबा लग रहा है, बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं। क्वेश्चन आसान है, बस आपको देखने में ही ये इतना बड़ा लग रहा है, बाकी आसान है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं क्या कहता है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कहता है द वर्क ऑफ द पिस्टन इज टू कंप्रेस द गैस इन द सिलेंडर ऑफ कंप्रेसर। बिल्कुल सही है भाई, पिस्टन क्या करता है, ऊपर की तरफ चलता है और गैसेस को कंप्रेस कर देता है। टू सील द गैप इन बिटवीन द सिलेंडर एंड पिस्टन कंप्रेशन रिंग इज यूज्ड। बिल्कुल सही है, कंप्रेशन रिंग का यही तो काम होता है, सीलिंग करने का, ठीक है। तो आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो हमारा सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारे बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाता है यहां पर बिल्कुल सही, और सी के अलावा क्या है, गलत है। क्यों भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, तो घरेलू कंप्रेसर में पिस्टन बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो कंप्रेसर बनाए जाते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो कंप्रेसर बनाए जाते हैं, इनके जो पिस्टन होते हैं ये किस मटेरियल के बने होते हैं। ऑप्शन ए कहता है स्टील के बने होते हैं, सी कहता है कच्चा लोहा यानी कि कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है, जिसे हम ढलवा लोहा भी कह देते हैं। पीतल आपका होता है ब्रास, और ये क्या होता है आपका
एल्यूमिनियम एलॉय। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो पिस्टन बनाए जाते हैं वो कौन से मटेरियल के बने हुए होते हैं? डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो आपके पिस्टन बने हुए होते हैं ये कौन से मटेरियल के बने हुए होते हैं? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो सही आंसर क्या हमारा? ऑप्शन सी, कच्चा लोहा यानी कि कास्ट आयरन। ये आपके कास्ट आयरन के बने हुए हो। ठीक है, तो ये तो आपके हो गई क्वेश्चन की बात, और क्वेश्चन रखते हैं इतना ही। आप थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं। बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी? यहां तक मुझे बताओ, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो? ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे कंप्रेसर के प्रकार की। कंप्रेसर के प्रकार। ठीक है, तो बच्चे अगर इसमें हम बात करें, कंप्रेसर को जो जनरली बांटा जाता है ये आपके दो पार्ट में बांटा जाता है। एक आपका होता है इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, ठीक है, और दूसरा इसमें होता है डायनामिक कंप्रेसर। तो कंप्रेसर जो होते हैं, कंप्रेसर को जो बांटा गया है ये आपके दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो एक आपका होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव आप सभी जानते हो क्या होता है, धनात्मक, और डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन। और कंप्रेसर को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसर ही बोल लेते हैं या संपीड़क बोल देते हैं। ठीक है, एक आपका इसमें होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, और एक आपका इसमें होता है डायनामिक कंप्रेसर। डायनामिक कंप्रेसर, ठीक है, क्या होते हैं उसकी हम बात करेंगे बाद में। बस आप अभी सिर्फ इनका क्लासिफिकेशन देख लो कि किस तरह से इन्हें बांटा गया है। ठीक है, तो हम बात करें कंप्रेसर के प्रकार की, और मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर हमारे जो होते हैं ये जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक आपका इसमें होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, और एक आपका इसमें होता है डायनेमिक कंप्रेसर। अब बच्चे थोड़ा सा और आगे हम चलें, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को जो बांटा जाता है ये आपका दो पार्ट में बांटा जाता है। एक आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, जो हम अभी पढ़ते आए हैं। ठीक है, आपका जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है इसे हम बोल लेते हैं रेसिप्रोकेटिंग, और एक आपका इसमें होता है रोटरी। तो ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, किस तरह से पूछेगा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कौन से हैं, या आपके डायनेमिक कंप्रेसर है या आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर को फिर से दो पार्ट में तोड़ा गया है। एक आपका इसमें होता है रेसिप्रोकेटिंग, और एक आपका इसमें होता है रोटरी। इसी तरह अगर डायनेमिक की बात करोगे तो इसे भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक इसमें आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल, और एक आपका इसमें होता है एक्सियल, जिसे हम बोलते हैं अक्षीय। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल को शायद बोला जाता है केंद्र पसारक। केंद्र पसारक,
और अगर एक्सियल की बात करोगे तो इसे बोला जाता है अक्षीय। एक बार मैं देख लेता हूं कि वर्ड बिल्कुल हिंदी में सही है या इसमें कोई जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कंप्रेसर के टाइप की बच्चे हम बात करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपके दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक आपका इसमें हो जाता है डायनेमिक। अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो इसे फिर से रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर में तोड़ा जाता है। एक आपका इसमें हो जाता है रेसिप्रोकेटिंग और एक आपका इसमें हो जाता है रोटरी। इसी तरह अगर डायनेमिक की बात करोगे तो डायनामिक को फिर से दो पार्ट में रखते हैं। एक आपका इसमें हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल और एक आपका इसमें हो जाता है एक्सियल। ठीक है। फिर बच्चे अगर रेसिप्रोकेटिंग की हम बात करते हैं तो इसे फिर से अलग अलग पार्ट में तोड़ा जाता है। अब ये आपका होता है सिंगल एक्टिंग, ठीक है, ये आपका होता है डबल एक्टिंग और एक आपका होता है डायाफ्रागम। ठीक है। इसी तरह से अगर रोटरी की हम बात करेंगे तो ये एग्जांपल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और पेपर में बहुत बार सीधा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। किस तरह के होते हैं, क्या दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लेते रहेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आप देखोगे ना, क्वेश्चन इजी पूछे गए हैं। आपको सिंपल कुछ इमेजेस गिवन है, ठीक है, दी जाती हैं और उसी से ही पूछता है कि यह आपका कौन सा कंप्रेसर है, या ये जो क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बच्चे अगर रोटरी कंप्रेसर की हम इसमें बात करेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके रोटरी कंप्रेसर के लिए हैं। और रोटरी कंप्रेसर भी क्या है, काफी इंपोर्टेंट है और इसका ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल पूछा जाता है। तो रोटरी कंप्रेसर में पहला कंप्रेसर हमारा होता है लोब, दूसरा अगर हम बात करें ये आपका होता है स्क्रू, तीसरा अगर हम बात करें तो ये आपका होता है वेन, फोर्थ अगर हम बात करें तो ये आपका होता है लिक्विड रिंग और पांचवा अगर हम बात करें तो ये आपका होता है स्ट्रोक। ठीक है। नाम इनके जनरली जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ वही आपके हिंदी में भी यूज किए गए हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। तो जल्दी से एक बार ये देखो इनका क्लासिफिकेशन, फिर बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा क्लासिफिकेशन। बच्चे अगर हम कंप्रेसर के टाइप की बात करते हैं तो इन्हें दो प्रकार में तोड़ा जाता है। एक आपका इसमें होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, ठीक है, और एक आपका इसमें होता है डायनेमिक कंप्रेसर। अगर डायनेमिक कंप्रेसर का आगे थोड़ा सा और हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें एक आपके होते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक आपके इसमें होता है एक्सियल कंप्रेसर। क्या डिफरेंस होता है उसकी भी हम बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में, सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है। लेकिन आप अभी सिंपल ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा क्योंकि बाय नेम भी आपसे पूछ लेता है कि यह कंप्रेसर किससे रिलेट करता है, ठीक है, या किसके अंदर आता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। तो कंप्रेसर के दो टाइप हमने देखे, एक हमारा हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक हमारा हो गया डायनेमिक।
अगर डायनेमिक की अगर हम आगे बात करें तो एक आपका सेंट्रीफ्यूगल और एक आपका इसमें हो जाता है एक्सियल। इसी तरह से अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें एक आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग और एक आपका इसमें हो जाता है रोटरी। ठीक है, अगर रोटरी को और आगे लेकर जाते हो तो आपका इसमें आ जाता है लोब, आपका इसमें आता है स्क्रू, आपका इसमें आता है वेन, आपका इसमें आता है लिक्विड रिंग और आपका इसमें आता है स्क्रोल। ठीक है, इसी तरह से रेसिप्रोकेटिंग में आपका सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और डायाफ्रागम। तो ये सभी कुछ क्लासिफिकेशन है जो आपको सीधा याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो ये बच्चे आपको जो दिख रहा है ये होता है आपका एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ठीक है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में आप देख सकते हो कि इसमें जो एयर होगी या जो रेफ्रिजरेंट होगा या जो भी कुछ हम यूज कर रहे हैं, ये जो मूव करता है ये इसके एक्सियली मूव करता है। मान लीजिए कहा कि मैंने ये शाफ्ट है, ठीक है, और शाफ्ट के पैरेलली यहाँ पर फ्लो होगा अगर हम किसी भी चीज का कंप्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका दिखता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। कुछ इस तरह से आपका दिखता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह की इमेज दे और पूछ ले, ठीक है, कि ये किस प्रकार का कंप्रेसर है, तो आपको ये इमेज याद रखनी है। बाकी थोड़ा थोड़ा से इनके बारे में आगे बता दूंगा मैं कि और भी क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, लेकिन अभी सिंपल याद रखो कि यह कौन सा कंप्रेसर है, ये आपका एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़े। ये बच्चे आपको जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्क्रोल कंप्रेसर। ठीक है, चलिए, तो ये इमेज आपसे काफी बार पूछी गई है पेपर में कि यह कौन सा कंप्रेसर है, तो ये आपका होता है स्क्रोल कंप्रेसर। ठीक है, इसमें बच्चे ये जो कम लाइटर पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका होता है फिक्स्ड स्क्रोल। ये कैसा रहता है, हमेशा फिक्स रहेगा। और ये जो बाहर वाला है, ठीक है, ये क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। यहां से इनलेट होगा, ठीक है, यहां से भी इनलेट करा सकते हैं, और जो बाहर निकलता है रेफ्रिजरेंट वो यहां से निकलेगा। ठीक है, और बीच में क्या होते हैं इसके कंप्रेशन चैम्बर होते हैं जो किसी चीज का कंप्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन एक बार फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग है कि ये किस प्रकार से होता है। तो आप देख सकते हो ये होती है कुछ स्क्रोल कंप्रेसर की वर्किंग। तो इसमें क्या है, एक फिक्स्ड स्क्रोल है और एक कैसे कर रहा है, ठीक है, ये आपका मूव कर रहा है। इनलेट पॉइंट आपके दो जगह से हो सकते हैं, एक यहाँ से होता है, एक यहाँ से होता है। एग्जिट यहाँ से करता है और बीच में क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेंट का या जिस भी चीज का हम कंप्रेशन करा रहे हैं उसका कंप्रेशन हो जाता है। लेकिन आपको सिंपल ये इमेज याद रखनी है क्योंकि यही पूछी जाती है, आपसे पूछेगा सिंपल कि यह है आपका कौन सा कंप्रेसर है। ठीक है, तो ये आपका स्क्रोल कंप्रेसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो ये आपका कौन सा कंप्रेसर है, स्क्रोल कंप्रेसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कौन से कंप्रेसर हैं, ये आपके एग्जाम्पल हैं रोटरी कंप्रेसर के। सिंपल आप अभी फिगर याद रखो बस, बाकी क्या होता है इसके अंदर हम बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज याद रखो। ये आपके कौन से कंप्रेसर हैं, ये आपके रोटरी कंप्रेसर। सिंपल इमेज याद रखनी है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल एकदम सिंपल रखो चीजों को। तो ये आपके कौन से कंप्रेसर हैं, ये आपके रोटरी कंप्रेसर हैं। चलिए, तो एक दो इमेज आपके सामने गिवन है। तो एक आपका क्या है, लोब टाइप कंप्रेसर। ये कंप्रेसर जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं लोब टाइप कंप्रेसर। और ये आपका कौन सा कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। दो इमेजेस आपके सामने और गिवन है, लोब कंप्रेसर और एक आपका इसमें कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। One is the lobe compressor and other one is the centrifugal compressor.
इसमें आपको ये स्क्रू टाइप का दिख रहा होगा। तो ये आपका हो जाता है स्क्रू कंप्रेसर। ठीक है, इमेज आपको भी याद रखनी है। ये ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं साइड वॉल्व फॉर कैपेसिटी कंट्रोल। एक कंप्रेसर आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं वेन कंप्रेसर। इस तरह का जो कुछ कंप्रेसर होता है ये आपका होता है यहाँ पर वेन कंप्रेसर। चलिए, तो मोटा मोटा ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनके नाम और अभी इमेजेस पर हम फोकस करना चाहते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी वर्किंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका भी वो थोड़ा सा आइडिया लेंगे क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं है। इतने सारे कंप्रेसर हैं, महीना आपका निकल जाएगा कंप्रेसर पढ़ने में ही। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से करना है कि कम टाइम में ही हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी हमें रखनी है कि टाइम कम लगे लेकिन हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। चलिए, तो बच्चे आज हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्रेसर की। और मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर को जो हम बांटते हैं ये आपके दो प्रकार में बांटते हैं। एक आपका इसमें होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और एक आपका इसमें होता है डायनेमिक कंप्रेसर। ठीक है, compressors are classified in many ways, out of which the common one is the classification based on the principle of operation। एक आपका इसमें होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक आपका इसमें होता है रोटोडायनेमिक कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर के प्रकार। कंप्रेसर को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से सामान्य ऑपरेशन के सिद्धांत पर आधारित है, सकारात्मक विस्थापन और रोटोडायनेमिक कंप्रेसर। ठीक है, तो आपका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो हम कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, सकारात्मक, धनात्मक, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर या रोटोडायनेमिक कंप्रेसर। अब अगर हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को फिर से हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक आपके इसमें हो जाता है रेसिप्रोकेटिंग और एक आपके इसमें हो जाता है रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स एंड रोटरी कंप्रेसर्स। ठीक है, सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर को आगे चलकर प्रत्यगामी कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर में विभाजित किया जा सकता है। इसे फिर से दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक आपका हो जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और एक आपका इसमें हो जाता है रोटरी कंप्रेसर। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? वन इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एंड अदर वन इज द रोटोडायनेमिक। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को फिर से दो पार्ट में, एक आपका रेसिप्रोकेटिंग और एक आपका इसमें जाता है रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, यहां तक देखो एक बार। चलिए, वेरी गुड, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चे कुछ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के नाम है। अब ये बाय नेम ही याद रखना क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना डेप्थ में जाकर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वी हैव, प्रत्यगामी कंप्रेसर के वर्गीकरण के तहत हमारे पास है। अगर हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को और आगे जाकर क्लासिफाई कर देते हैं तो ये नाम भी इसमें कुछ आते हैं। कौन कौन से हैं? इसमें आपका इनलाइन कंप्रेसर होगा, इसमें आपका वी शेप्ड कंप्रेसर होगा, इसमें आपका टेंडम पिस्टन कंप्रेसर होता है, इसमें आपका सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर होगा, इसमें आपका डबल एक्टिंग कंप्रेसर होगा और इसमें आपका डायाफ्रेगम कंप्रेसर होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ और नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये किसके हैं? ये हैं आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, तो मैं वही आपसे बता रहा हूं कि इतने ज्यादा कंप्रेसर हैं, हर एक के बारे में डेप्थ में नॉलेज की जरूरत नहीं है। सिर्फ नेम याद कर लो, कुछ फिगर याद करो और कुछ कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना हम समझ लेंगे क्योंकि हमें अपनी अप्रोच कुछ ऐसी रखनी है कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। आप देख चुके हो कि सिलेबस वैसे ही इतना ज्यादा वाइड है, अगर इसे और ज्यादा वाइड करोगे तो इसमें और परेशानी आपको आने वाली है। ठीक है,
तो नाम याद कर लो इनका, काफी है, इससे ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से नहीं बनाएगा, ठीक है। ओनली नेम याद रखो, बेस्ट। इनलाइन कंप्रेसर, वी शेप्ड कंप्रेसर, टैंडम पिस्टन कंप्रेसर, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, डबल एक्टिंग कंप्रेसर, डायाफ्रागम कंप्रेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। रोटरी कंप्रेसर का मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। इसमें आपका स्क्रू, वेन, लॉब, स्क्रोल, ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। तो पेंच कंप्रेसर या सिंपल लिखेगा स्क्रू कंप्रेसर। ये आपके कौन से हैं? रोटरी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। रोटरी, अगर रोटोडायनेमिक की हम बात करेंगे तो रोटोडायनेमिक को जो तोड़ा जाता है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल एंड, रोटोडायनेमिक को जो तोड़ा गया है ये आपका एक्सियल फ्लो एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। अक्षय प्रवाह और कौन सा है? केंद्र प्रसारक कंप्रेसर। ये आपका आता है रोटोडायनेमिक कंप्रेसर। वन इज द एक्सियल फ्लो एंड सेकंड वन इज द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ठीक है, चलिए। तो कुछ क्लासिफिकेशन और किए जाते हैं इस बेसिस पर। तो द कंप्रेसर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अदर एस्पेक्ट्स लाइक नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है, कितनी स्टेज में कंप्रेशन होता है, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज या मल्टी स्टेज, ठीक है। कूलिंग मेथड और मीडियम हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एयर कूल्ड आपका कंप्रेसर है, वाटर कूल्ड आपका कंप्रेसर है, या ऑयल कूल्ड आपका कंप्रेसर है। इसके अलावा कंप्रेसर जिस चीज से चलाया जाता है, ये इंजन ड्रिवन है, यानी कि इंजन से चलाया जाता है, मोटर से चलाया जाता है, टरबाइन से चलाया जाता है, बेल्ट, चैन, गियर और डायरेक्ट कपलिंग ड्राइव, ठीक है। जो इसे चलाने का तरीका होगा, नेक्स्ट आपका होता है वो। फिर इसमें बात आती है ल्यूब्रिकेशन मेथड की। स्प्लैश ल्यूब्रिकेशन आप कर रहे हो, फोर्स्ड ल्यूब्रिकेशन कर रहे हो, ठीक है। स्प्लैश और फोर्स्ड में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर प्रेशर आपको कम बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाना है, या इनके बीच में रखना है, ठीक है। तो प्रेशर राइज के अकॉर्डिंग भी आपका कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ और प्रकार हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन करते हैं। हिंदी में आप देख सकते हो, कंप्रेसर को अन्य पहलुओं के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। इसमें आपका है चरणों की संख्या, एकल चरण, दो चरण, बहुचरण, शीतलन विधि और माध्यम, एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड है, ऑयल कूल्ड है। ड्राइव प्रकार यानी कि किस तरह से चलाया जाता है, इंजन चालित है, मोटर चालित है, टरबाइन चालित है, बेल्ट, चैन, गियर या डायरेक्ट कपलिंग ड्राइव है। स्नेहन विधि, स्प्लैश स्नेहन है, ठीक है। चलिए, और लास्ट में है कि प्रेशर ये कम बढ़ाता है, मध्यम बढ़ाता है, या बहुत ज्यादा प्रेशर को बढ़ा देता है।
तो ये कुछ और तरीके हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन करते हैं। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? तो ये सारे हमारे कुछ बेसिस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंप्रेसर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि कंप्रेसर को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा है यार, इतनी सिंपल थ्योरी है, बस एक एक बार आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए, अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये आज ही कवर करना चाहते हो या इसे नेक्स्ट क्लास में करना है? हाँ, थोड़ी सी मेरे मौसम ऐसा होता है ना कि बस कुछ ठंडा खा लो तुरंत गला खराब, कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है, उसी से पूरा गला बैठ जाता है और ये एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाता है। तो 3-4 दिन से यही चल रहा है, एनर्जी लेवल एकदम पूरा डाउन हो गया है, और आवाज़ ऐसी हो गई जैसी बिल्कुल एकदम इतना जोर लगाकर निकालनी पड़ रही हो। तो इसमें बची तो काफ़ी चीज़ें हैं अभी, लेकिन आज कवर करना चाहते हो या आप कल चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो इतने ही रखें फिर आज के लिए। चलिए, आज के लिए इतने ही रखते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कंप्रेसर का जो क्लासिफिकेशन क्या है वो कैसे कैसे है, और आज की कहानी को कर देते हैं यहीं पर समाप्त। तो कंप्रेसर के टाइप बच्चे पॉजिटिव, डायनेमिक, ठीक है। पॉजिटिव में आपका रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, और फिर आगे रेसिप्रोकेटिंग का इसी तरह रोटरी में भी लोब, स्क्रू, वेन, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल, और डायनेमिक में सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल। ठीक है, सिंपल याद रखना है, कुछ इमेजेस याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और कल फिर स्टार्ट करेंगे। ओपन टाइप कंप्रेसर क्या होता है, हर्मेटिकली सील्ड क्या होता है, सेमी हर्मेटिकली सील्ड क्या होता है, कल ये फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पर।